नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएचटीसी में डाइट, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, और प्राइवेट कॉलेज, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में किसमें फीस कम है, किसमें फीस ज्यादा है, किसमें कॉलेज कम जाना पड़ता है, किसमें कॉलेज ज्यादा जाना पड़ता है। ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, है ना। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों कॉलेज लगभग सेम ही, कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। जो कॉलेज मिल जाए हमको तो करनी है बीएचटीसी, पर यहाँ पे हम फिर भी है ना देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है ना। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे है डाइट, जिसको गवर्नमेंट कॉलेज कहा जाता है, और यहाँ पे है प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। बीएचटीसी मोस्टली इन दो कॉलेज में होती है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है डाइट की। बहुत से लोग क्या समझते हैं, यार मैं डाइट में पढ़ता हूँ, कोई कौन सी डाइट भाई, खाने वाली डाइट क्या। नहीं नहीं नहीं, ये डाइट क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। ये गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं और ये प्राइवेट कॉलेज होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इनकी क्या है, कट ऑफ हाई जाती है, डाइट की क्या है, कट ऑफ हाई जाती है। तो बहुत सा ये कमेंट आ रहे थे कि कितने नंबर पे डाइट मिल जाएगी। तो देखो, आपको मैं बता दूं कि 33 जिले हैं हमारे राजस्थान में। पहले 33 जिले थे ना, तो लगभग 33 जिलों में हर एक जिले में एक डाइट है। तो लगभग 33 डाइट हो जाती है। एक डाइट में कितनी है, 50 सीटें कॉलेज की, ठीक है, एक साल के एडमिशन के लिए। तो लगभग कितनी सीटें हो जाती है, हाँ 1650, लगभग 1650 सीटें डाइट के लिए है। तो इतनी कम सीटें हैं, इसलिए क्या है, इसकी कट ऑफ हाई जाती है ना। तो और बाकी दोनों सेम ही है। पर अब हम बात करते हैं फीस के बारे में कि फीस किसमें ज्यादा है, फीस किसमें कम है। तो देखो, सबसे पहले 3000 रुपये आप काउंसलिंग करवाओगे, तो वो तो कोई से भी कॉलेज मिल जाए, आपको काउंसलिंग करवानी है तो वो तो दोनों में लगेंगे। फिर होते हैं आपके 13,555 रुपए जमा, 13,555 रुपए जमा। ये भी ऑनलाइन होंगे ई मित्र पे, कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद। ये भी दोनों के, किसी भी कॉलेज में जाओगे आपको डाइट अलॉट होती है तो भी आपको 13,555 करवाने ई मित्र पे ऑनलाइन जमा। आपको प्राइवेट मिलती है तो भी 13,555 करवाने जमा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो टोटल 16,555 दोनों में आपको जमा करवाने, ठीक है ना। पर फिर बीएचटीसी में बहुत सारी चीजें होती है, प्रोजेक्ट होता है ना। आपको इंटर्नशिप पे जाना पड़ता है, फिर इंटर्नशिप की डायरी बनानी पड़ती है। अब इंटर्नशिप क्या होती है, तो देखो बीएचटीसी फर्स्ट ईयर में 30 दिन के लिए आपको क्या है, एक कॉलेज में एक स्कूल में आपको पढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा। और सेकंड ईयर में 3 महीने के लिए आपको एक स्कूल में पढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा। और उस स्कूल में जो आप पढ़ाने के लिए जाओगे, 3 महीने 1 महीने जो भी पढ़ाने के लिए जाओगे, वो पढ़ाने के बाद जब आप वापस कॉलेज जाओगे तो उस समय आपको डायरी कंप्लीट करनी होती है कि आपने कॉलेज में क्या किया, क्या विश्लेषण किया। ये सब है, ये सब आप आगे जाके देखोगे, आपको बहुत मतलब नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो ऐसी सब चीजें होती है। स्काउट का कैंप होता है ना। अब बीएचटीसी वालों को क्या है, स्काउट का कैंप करना जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है ना। बहुत से लोग स्काउट स्किप कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब रीट लेवल 1 के एग्जाम क्लियर कर लेते हैं ना, तो फिर उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती है। उनको वापस 6 महीने में क्या है, कैसे ना करके स्काउट का कैंप करना पड़ता है 7 दिन का, तब जाके उनकी ज्वाइनिंग मिलती है ना। इसलिए बीएचटीसी का जो स्काउट कैंप है वो अनिवार्य है बीएचटीसी के छात्रों के लिए, ठीक है। अब कैंप के कितने लगते हैं, 2000 रुपए लगते हैं, ठीक है, 2000 रुपए लगते हैं। इधर भी लगेंगे 2000 रुपए, इधर हो सकेंगे प्राइवेट में थोड़ा ज्यादा ले ले, पर इधर ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो अब यहीं पे है, यहाँ पे क्या छोटी छोटी चीजों के बहुत खर्चे ले लेंगे कि ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। अब यहाँ पे क्या डाइट में गवर्नमेंट कॉलेज है यार, वो तो क्या है, जो खर्चा है नॉमिनल वो ले लेंगे, है ना। सारे यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर्स है ना। फिर आपको डायरीज वायरीज करके ऐसे ऐसे छोटे खर्चे करके क्या हो जाता है, लगभग आपका अमाउंट बताऊं तो 1 साल का, मान लो फर्स्ट ईयर का 20,000 आपका खर्चा आ जाता है, ठीक है। डाइट में 20,000 रुपए का खर्चा आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में क्या होगा कि आपको ये कोई यूनिफॉर्म देंगे। अब डाइट में तो कैसी यूनिफॉर्म मिलेगी, जो सरकारी कॉलेज में चलती है, सिंपल सी, कोई व्हाइट शर्ट हो गया या ब्लू शर्ट हो गया, नीचे ग्रे पेंट हो गई या खाकी पेंट हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, इनके कॉलेज की लोगो वाला शर्ट या टी शर्ट जो भी हो, ये खुद देंगे तो ज्यादा पैसे लेंगे। खुद इनके बैग देंगे कि यार मेरा बैग लो कॉलेज का, जिसपे कॉलेज का नाम हो वो हो। कोई वाइवा हो रहा है तो चलो ये हो गया, ऐसे ऐसे कर करके। तो यहाँ पे क्या है, आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट, यहाँ पे क्या है 22,000 तक चला जाता है, ठीक है ना। 22-23,000 तक इतना चला जाता है, ठीक है। तो अब मैं टोटल बता देता हूँ कि डाइट में कितनी फीस होती है। डाइट में लगभग 2 साल की फीस आपकी हो जाती है 40,000, ठीक है। और प्राइवेट में कितनी हो जाती है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लगभग 45,000 मान लो यार, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बस ज्यादा फर्क कोई नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा फर्क कोई नहीं। और वो भी यहाँ पे क्या है, छात्रवृत्ति, क्या है, स्कॉलरशिप। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। ये जो पैसे हैं आपके सारे वापस आ जाते हैं, है ना। अब स्कॉलरशिप के लिए बहुत लोग एलिजिबल है,
ठीक है। SC ST ऐसे जो एलिजिबल है, मेरे को नहीं पता, जो एलिजिबल है उनको क्या है स्कॉलरशिप मिल जाती है। जो पैसे जो फीस लगती है ना, कौन सी, ये वाले खर्चे नहीं, स्काउट के खर्चे, ये खर्चे नहीं, ये वाली फीस 16,555, इसमें से थोड़े कट कुटा के क्या है आपके स्कॉलरशिप के तौर पे वापस आ जाती है ना। इसलिए आप डाइट में जाओ या प्राइवेट में जाओ, कोई से भी कॉलेज में जाओ, आप क्या है थोड़ा सा एक्टिवेट रहना है, आपको अटेंशन देना है ना, कि कॉलेज में क्या हो रहा है, इन सब पे ध्यान रखना है आपको, है ना। सबसे व्यवहार अच्छा बनाना, ध्यान रखते रहना, है ना। जब स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाए आपको भरना है, अगर आप एलिजिबल हो, और स्कूटी योजना, ऐसी बहुत सी चीजें होती है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये जो आप एलिजिबल हो तो आपको, है ना, मान्य हो स्कॉलरशिप के लिए, तो आपको ये मिलती है, ये वापस आ जाती है, ये चीजें होती है। तो आप फीस का क्लियर हो गया आपको, है ना, दोनों में लगभग सेम ही है, और स्कॉलरशिप भी दोनों में मिलती है, दोनों में, ऐसा नहीं कि डाइट में, दोनों में मिलती है, ठीक है ना। पर डाइट में क्या है, थोड़ा छोटा मोटा खर्चा बच जाता है, प्राइवेट में ज्यादा लग जाता है, और हम सबको पता है यार प्राइवेट वाले होते हैं। पर अब क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एक तो रेगुलर, ठीक है, वैसे तो BSTC क्या है, रेगुलर डिप्लोमा है, क्या है, रेगुलर डिप्लोमा है, पर एक चीज और है, क्या है, उसका नाम है डोनेशन। अब डोनेशन का मतलब क्या है, अगर आपने पहली बार नाम सुना तो बहुत से लोग क्या होता है कॉलेज जाना नहीं चाहते, या वो किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं तो वो कॉलेज नहीं जा सकते, तो वो क्या करते हैं कि कॉलेज में डोनेशन दे देते हैं। इसका नाम डोनेशन है, पर जो फीस लगी है उसके ऊपर क्या दे देते हैं, 20-25 हजार रुपए ऐसे दे देते हैं कि भाई ये 20-25 हजार रुपए आप लो, अब मैं कॉलेज नहीं आने वाला। और वो सिर्फ कब जाते हैं, सिर्फ एग्जाम टाइम पे या कोई काम हो जब वो कॉलेज जाते हैं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि मेरे को कॉलेज बिल्कुल नहीं जाना है, सिर्फ पेपर देने जाना है, तो क्या है, डोनेशन आपको देना पड़ेगा। और डोनेशन किसमें चलता है, सिर्फ प्राइवेट में, किसमें, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन चलता है। आप कभी भी डाइट में ये मत कह देना कि डोनेशन ले लो, ठीक है ना, सिर्फ प्राइवेट में ही चलता है। और डोनेशन कितना है, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है ना, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि डोनेशन कितना चाहिए उसको। कोई 20-25 हजार में मान जाता है, कोई 30-35 लेते हैं, ठीक है ना, लास्ट लिमिट है 35 तक, ठीक है, 35 तक मैंने सुना हुआ है डोनेशन का, 1 साल का, ठीक है। तो ये है, तो अगर आपको बिल्कुल ही नहीं जाना है तो आपको प्राइवेट में, ठीक है। और बाकी क्या होता है, देखो डाइट क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यहाँ पे हफ्ते में आप 3 दिन चले जाओगे ना तो भी चलेगा, कि हाँ हफ्ते में 3 दिन चले गए, 3 दिन नहीं गए, कोई काम है ना, ये आपको ऐसे धमकाएंगे नहीं ऐसे, है ना। बाकी प्राइवेट में क्या होगा, आप 3 दिन गए, 3 दिन नहीं गए, तो क्या होता है आपके घर पे फोन लगा देंगे, आपको नोटिस भेज देंगे कि आपका एडमिशन काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपको कॉलेज आना पड़ेगा, वरना आपको जुर्माना देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, ऐसी चीजें होती है ना। मोस्ट ऑफ में नहीं होती, किसी किसी में होती है ना। अभी बहुत से बीएड कॉलेज ऐसे हैं जिनमें होती है कि जो कॉलेज नहीं जाते छुट्टी ले लेते, तो पहले बताना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ऐसी चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज है, तो वैसे आपको रेगुलर जाना है तो दोनों कॉलेज सेम है आपके लिए, तो फिर दोनों कॉलेज सेम है। पर अगर हम पढ़ाई की बात करें तो डाइट में क्या होते हैं, गवर्नमेंट टीचर होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, और यहाँ पे तो देखो प्राइवेट जॉब वाले टीचर होते हैं, आपको पता ही है। और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के जो एग्जाम क्लियर करके आए, बड़े बड़े पढ़ के आए, वो टीचर्स है। तो डाइट में पढ़ाई अच्छी होती है वैसे तो, ठीक है, डाइट में पढ़ाई अच्छी होती है, पर वैसे इसमें भी सेम है ना, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, आपको पता हो, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में कभी गए हो तो आप पढ़ाई चलती नहीं है ना, तो लगभग फिर उसी बात में सेम हो जाते हैं। पर अगर पढ़ाई चलती है तो डाइट की बढ़िया, वो ऑब्वियस सी बात है ना। और अगर आपको डोनेशन देना है कि बिल्कुल नहीं जाना तो ये, और बाकी अगर आप ज्यादा छुट्टियां लोगे, है ना, छुट्टियां तो क्या है ज्यादा नहीं, पर थोड़ी सी भी छुट्टियां लोगे ना, किसी 1-2 दिन ऐसे, तो प्राइवेट में क्या होते हैं हमारे साथ ये करते हैं कि आप आ नहीं रहे हो कॉलेज, आओ, ये आओ, वो आओ, ये हो, तो ये चीजें हैं, ठीक है ना। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, रेगुलर वाले हो तो, कि हाँ रेगुलर चले जाओगे, महीने में 18 दिन भी चले जाओगे ना, मतलब 30 में से 18 दिन 15 दिन भी चले जाओगे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। फिर आते हैं, हाँ, और एक और चीज, फिर जैसे कोई प्रोग्राम है, मान लो स्काउट का कैंप है ना, एग्जाम्पल के तौर पर स्काउट का कैंप है, अब ये 7 दिन का होता है, कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। अब मान लो आपको स्काउट के कैंप में जाना ही नहीं है, क्या है, इसकी फीस क्या होती है, 2000 होती है, ठीक है ना। अब मान लो आपको स्काउट के कैंप में जाना ही नहीं कि मेरे को तो 7 दिन नहीं जाना, पर करना भी जरूरी है, तो अगर आप प्राइवेट में होंगे ना तो आप क्या दे सकते हो, पैसे दे सकते हो कि सर हम पैसे दे रहे हैं, 7 दिन के 2000 है, 3000 ले लो, कर लो, 3000 ले लो, 3500 ले लो, हम तो नहीं जाने वाले, हमको ये कर दो। पर अगर आप डाइट में हो तो आपको जाना ही है, फिर तो आपको जाना ही है ना। तो ऐसा है, डाइट में कोई भी काम है आपको कह दिया तो वो चीज करनी है, प्राइवेट में थोड़ा सा क्या पैसे दे सकते हो, ये इनमें ऐसे डिफरेंस होता है। और पढ़ाई अगर चलती है तो डाइट में बढ़िया, और प्राइवेट में भी होगी, बढ़िया होगी, है ना। और सबसे बड़ी बात देखो, सब जॉब लगते हैं, जो पढ़ाई करता है आगे जाके जो मेहनत करते हैं ना, वो जॉब लग जाते हैं। ये तो सिर्फ डिप्लोमा लेने के लिए, यहाँ से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है ना। यहाँ पे टॉप कर जाओ और वहां पे पढ़ो नहीं,
है ना। तो जो मेहनत करता है उस पर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप तो आराम से कॉलेज जाना, आप कॉलेज जाओगे, वहां पे किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे जाओगे, वहां पे रूम लोगे, वहां पे रहोगे, फिर ये 50 बच्चे और नए आएंगे, कोई बाड़मेर से, कोई श्री गंगानगर से, कोई जयपुर से, कोई यहाँ से, अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, अलग एक्सपीरियंस मिलता है, अलग अलग नॉलेज मिलती है, सबसे बात करोगे अलग अलग चीजें मिलेगी, कोई ये है कोई वो है, तो अलग नॉलेज मिलता है बाहर जाने से, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लो, डाइट हो या प्राइवेट, आपको अभी बहुत चीजें देखने को मिलेगी, है ना। अभी आप रिसेंटली 12वीं करी है या 1 साल भी हुआ है, आप बाहर निकलोगे बहुत सी नई नई चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी तो आपका फर्स्ट स्टेप है ना। तो और हाँ, एक बात और, एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि परेशान तो आपको डाइट कॉलेज में मिल जाएंगे और परेशान आपको प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएंगे कि यार मैंने डाइट कॉलेज ले ली, यार गलत फैसला ले लिया, प्राइवेट लेनी थी, अरे यार मैंने प्राइवेट कॉलेज ले ली, गलत फैसला ले लिया, डाइट लेनी थी, है ना। तो ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड करता है। बहुत से लोग डाइट में भी परेशान है, बहुत से लोग प्राइवेट में भी परेशान है। आप जब कॉलेज ज्वाइन करोगे ना तो आपको पता लगेगा। बहुत सी वजह होती है कि यार पढ़ा नहीं, अब किसी ने मानो पढ़ाई नहीं करी है, एग्जाम पास में आ गए, तो अब डाइट कॉलेज वाले तो क्या है, पैसे थोड़ी लेंगे, पर प्राइवेट कॉलेज वाले कभी कभी ले लेते पैसे, है ना। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, है ना। तो इसलिए आपको तो जो कॉलेज मिल जाए अच्छे से आपको जाना है, सब करना है, आपके ऊपर है। बाकी बहुत से लोग तो डाइट में भी परेशान है, प्राइवेट में भी परेशान है, जिंदगी में भी परेशान है। बस आज के लिए इतना ही। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।